हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपना चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज काफी कुछ कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो आवाज आ रहा है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? आ रहा है सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्क्रीन दिख रही होगी। तो कल हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हमने ये समझ लिया कि चारों क्वाड्रेंट में और बाउंड्रीज पे एंगल कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि चारों क्वाड्रेंट में ट्रिको की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। फिर हमने रिडक्शन फॉर्मूला से ये भी देख लिया कि बड़े एंगल पे छोटे एंगल में कन्वर्ट करके वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर हमने बाउंड्रीज पर भी सारे ट्रिको की वैल्यूज देखी। बाउंड्रीज पे मतलब जैसे साइन के केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 0 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1। ये बहुत यूज होगा। फिर अगर कॉस के केस में देखें तो क्या होगा, 1 0 -1 0। और अगर tan के केस में देखें तो 0 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, फिर 0 नॉट डिफाइंड। तो ये tan के केस में है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई कि अगर हमसे पूछा साइन 75 डिग्री का वैल्यू, तो यार इस पे रिडक्शन तो काम नहीं कर रहा। तो रिडक्शन क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि 75 डिग्री ऑलरेडी एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल को और कितना तोड़ूंगा? हमारा रिडक्शन फॉर्मूले का पर्पस यही था कि बड़े एंगल को तोड़ के एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना, पर ये ऑलरेडी एक्यूट है। तो फिर फंडा निकाला कि ये किसी दो एंगल का एडिशन है। तो वहां से आ गया कंपाउंड एंगल। तो वहां से आ गया कंपाउंड एंगल, वही केमिस्ट्री का कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट को जोड़ के एक कंपाउंड बन गया। ज्यादा मुझे भी नहीं आता है ना। तो ये तो अब आता है कि ठीक है, तो व्हाट इज साइन 75 डिग्री? तो व्हाट इज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री?
तो अगर तुम इसको इस तरह से लिख रहे हो sin 45 प्लस sin 30 डिग्री, देन यू हैव अ बिग प्रॉब्लम। तो अपने को ये समझना है कि फिर इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी, तब आता है अपने पास कंपाउंड एंगल। तो ठीक है, तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेस, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर चलेगा, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। तो पहला आ जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका प्रूफ अपन दे सकते हैं वेक्टर से, तो मैं वेक्टर चैप्टर में कवर करने ही वाला हूँ वहां पे, तो अभी जरूरत नहीं है, प्रूफ एज सच इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वेक्टर चैप्टर में मैं कवर करूंगा। वो रीजन है क्योंकि वेक्टर चैप्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक एग्जांपल के तरीके से ये आएगा, तो वहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी समझना होगा, दूसरा हमें एक एग्जांपल भी मिल जाएगा, तीसरा हमें ये भी समझ में आएगा कि वेक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, अगर तुम इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब आता है कि साइन 75 डिग्री का क्या करना है, तो ठीक है, तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो इसको एक्सपैंड किया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये सारी वैल्यूज पता है, तो इसकी हेल्प से मैं साइन 75 डिग्री निकाल सकता हूँ। फिर cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2, तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे sin 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, तो रेडियन में कितना हो जाएगा ये sin 5π/12, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 15 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, और वो कौन होता है, कॉस। रेडियन में कितना होगा π/12, वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2, और ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद होनी चाहिए, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बी की जगह माइनस बी रख दो, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी, क्योंकि बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो कॉस माइनस बी कॉस बी रह जाएगा, फिर कॉस से साइन माइनस बी होगा माइनस साइन बी। अब तुम इसको याद रख सकते हो, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है। थर्ड कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस से कॉस बी प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट बी की जगह माइनस बी रख दो, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो तुम नोटिस करना, अभी साइन के केस में क्या होता है ना, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, एक साइन एक कॉस एक कॉस एक साइन, ऐसा है। लेकिन अगर कॉस के केस में देखें तो दोनों सेम सेम है, साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन, है ना, बस यहाँ पे एक ही फर्क है, कॉस वाले में प्लस का है तो ये माइनस आता है, और इधर माइनस है तो इधर प्लस का आता है, तो इधर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइक ऑन है किसी का, तो ये हो गया कंपाउंड एंगल, और इसकी हेल्प से हम साइन 75 डिग्री फिर साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, तो चलो एक बार साइन 15 डिग्री निकाल के देखते हैं। तो साइन
15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का मतलब है 45 माइनस 30 डिग्री। तो अगेन कंपाउंड एंगल, तो ये लग गया a माइनस बी। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये 1/√2 √3/2 माइनस 1/2 √2 1/2। तो वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2 √2। अब इसको तुम ध्यान में रख सकते हो, साइन 15 डिग्री, रेडियन में साइन π/12, कॉम्प्लीमेंट्री cos 75 डिग्री, रेडियन में cos 5π/12, 75 डिग्री 50 डिग्री का 5 टाइम्स, वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2 √2। वैल्यू स्टैंडर्ड है, तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये तुम्हें वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड एंगल। अब इन्हीं कंपाउंड एंगल की हेल्प से और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो सम इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट इनटू सम। तो उससे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट इनटू सम। प्रोडक्ट इनटू सम मतलब ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे, तो जैसे 2 sin a cos b, तो ऐड करके मिलेगा, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b। यहाँ पे फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल का चक्कर पड़ गया। पहले वाले फिफ्थ में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंगल साइन के साथ है, सिक्स्थ में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंगल कॉस के साथ है। तो ये हो गया sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। सेवेंथ सेम सेम इस बार 2 cos a cos b, और एट 2 sin a sin b। तो 2 cos a cos b अपने को कैसे मिलेगा, थर्ड और फोर्थ को ऐड करके, थर्ड और फोर्थ को ऐड करके, और 2 sin a sin b मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब देखो ना, इसके अंदर सिमेट्री यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो गई। तो यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो गई तो उसके क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, बच्चे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पर नीचे वाले में क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा एक सिली मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सम इनटू प्रोडक्ट। तो सम इनटू प्रोडक्ट में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। सम इनटू प्रोडक्ट में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब कि पहले प्रोडक्ट इनटू सम था, अब सम इनटू प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब मैं a प्लस बी को c और a माइनस बी को d ट्रीट करूंगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा c, और a माइनस बी क्या हो जाएगा d। तो यहाँ पर ये सी डी और इधर हो जाएगा डी सी। तो फिर इधर a और b का क्या करेंगे, ये a और b का तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a आता है c प्लस डी बाई टू और b आता है c माइनस डी बाई टू, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये a और b सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ए बी भी सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 8 हो गए, 9 10 11 12। तो सम इनटू प्रोडक्ट, तो साइन सी प्लस साइन डी, फिर साइन सी माइनस साइन डी। तो एक चीज नोटिस करना, दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो cos c प्लस cos d, ऐसा नहीं है cos c प्लस साइन डी। तो cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। तो फॉर्मूले, तो 2 तो आना ही है, फिर साइन 2 साइन ए cos b था ये, तो c प्लस डी बाई टू। तो अगर प्लस है तो साइन के साथ c प्लस डी बाई टू और cos के साथ c माइनस डी बाई टू। अगर माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, साइन के साथ c माइनस डी बाई टू और cos के साथ में c प्लस डी बाई टू। cos cos सेम सेम है तो cos cos ही आएगा, तो फिर किसी के साथ भी दे दो, cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। तो जब सेम है, जब cos cos है तो फिर दोनों ही cos रहते हैं। तो जब cos है तो दोनों सेम रहते हैं, जब cos है तो दोनों सेम रहते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन। अब इसमें एक इश्यू क्या है ना, इसका फॉर्मूला ये माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो यूनिफॉर्मिटी इसकी डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर भी चक्कर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चक्कर पड़ेगा, c प्लस डी बाई टू, लेकिन इधर आ जाएगा d माइनस सी बाय टू। कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, तो उसमें चक्कर ये नहीं पड़ता कि अंदर क्या होगा, तो सीधा वो माइनस ध्यान में रखता है बाहर। तो तुम कैसे भी ध्यान में रख सकते हो, तो अंदर d माइनस सी बाई टू या फिर बाहर माइनस और अंदर c माइनस डी बाय टू। ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, इन फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और इनके एप्लीकेशन तुम्हें पता होने चाहिए। तो एप्लीकेशन तो इजी है, करना क्या है, जब भी तुम्हें प्रोडक्ट इनटू सम चाहिए तो 5 6 7 8, और जब भी तुम्हें सम इनटू प्रोडक्ट चाहिए तो 10 11 12 9 10 11 12, और ये सब कहाँ पे आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ज्यादातर, काफी ज्यादा उसर आएगा। फिर कैलकुलस में भी, कैलकुलस के साथ इशू क्या है ना, कैलकुलस की खुद की अपनी थ्योरी है बट वो ट्रिगो पे डिपेंडेंट है, तो पहले ट्रिगो लगेगी फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसलिए कैलकुलस भी ट्रिगो पे डिपेंडेंट हो जाती है, और ट्रिगो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये खुद का तो ठीक है लेकिन ये दूसरे चैप्टर में भी काम आता है, तो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी अटकाएगा नहीं तो। और कैलकुलस में कभी कभी जो डिफिकल्टी लेवल बनती है वो कई बार ये ट्रिगो की वजह से ही बन जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस तुम्हें याद होने चाहिए। नेक्स्ट, तुम मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि तुम्हें एज ए क्वेश्चन भी फॉर्मूले की तरह यूज करना पड़ता है, तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है एज ए फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूं कि देयर इज एन एग्जांपल, प्रूव दैट sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b, तो ये प्रूफ करना है sin a plus b into sin a minus b। अच्छा, एक और चीज, ये जो सम इनटू प्रोडक्ट है इसमें ध्यान देना, ये दोनों या तो दोनों साइन होंगे या तो दोनों साइन होंगे या फिर दोनों कॉस होंगे, तो या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस, ऐसा नहीं है कि एक साइन एक कॉस। तो अगर मान लो एक साइन एक कॉस हो गया तो क्या करेंगे, तो सपोज अगर मान लो एक साइन सी है और एक कॉस डी है और मुझे तो फिर भी लगाना है, तो तुम क्या कर सकते हैं, साइन सी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन पाई बाय टू माइनस डी, तो अब तुम इस पे लगा सकते हो। तो अब ये साइन हो गया, ये भी साइन हो गया, लेकिन क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज है, पर मेन पर्पस जो था कि दोनों साइन साइन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मुझे ये समझाना है कि ये एक फॉर्मूला है, पर मुझे ये भी समझाना है तुम्हें कि कभी कभी एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरह काम करते हैं, और एडवांस में तो खासकर, तो जेई एडवांस का लेवल थोड़ा हाई है, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा डायरेक्टली यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो पहले तो ये देखता हूँ ये आया कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। किसी का माइक ऑन है, किसी को माइक आज तो है। एक मिनट ना सर रितेश का है सर, रितेश। हाँ हाँ चलेगा, कोई ना, मैं म्यूट कर देता। चलेगा, तो ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं पहले इसको एक एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और इसको प्रूफ कर रहा हूँ एज ए क्वेश्चन की तरह। तो साइन स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर बी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हें जाना कहाँ पर है,
तो मुझे जाना है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी को जाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए को भी जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये भी डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से ही किसी पे पहुंचना होता है। नेक्स्ट, अब ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा, तो ये एडवांस के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम एज ए क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह यूज कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, क्योंकि एडवांस क्या करता है ना, सीधा सीधा बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कोई क्वेश्चन उसके लिए फॉर्मूले की तरह काम करता है। नेक्स्ट, मेंस एडवांस में कई बार क्या होता है, डायरेक्ट उठ के आ जाता है, तो तुम डायरेक्ट टिक भी कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, खासकर बिट्स में। तो बिट्स में ये पॉसिबल है कि तुमने कोई क्वेश्चन किया हुआ है और तुमने वो डायरेक्ट टिक कर दिया, एंड इवन इन मैथ्स आल्सो, तो ये चीज पॉसिबल है, इसलिए बिट्स में स्कोर ज्यादा आते हैं बच्चों के एज कंपेयर टू मेंस एंड एडवांस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब डिपेंड करता है कि मुझे साइन चाहिए कि कॉस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल यूज द फॉर्मूला। तो सिमिलरली ऐसे ही एक फॉर्मूले की तरह, तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें एक अच्छी बात क्या है, पहला कॉस है दूसरा साइन है, एंगल मैटर ही नहीं कर रहा, तो cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पहला कॉस है और दूसरा साइन है, तो एंगल उतना मैटर नहीं कर रहा, एंगल ये मैटर नहीं कर रहा, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा। उसका वो रीजन है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो अगर तुमने b माइनस ए माइनस बी को b माइनस ए भी लिखा तो इट विल रिमेन सेम, तो फॉर्मूला शुड बी रिमेन सेम। नेक्स्ट फिर क्वेश्चंस वगैरह तुम देख लेना, वो नोट से गो थ्रू करना होगा तुम्हें। नेक्स्ट, अब साइन का हो गया कंपाउंड एंगल, कॉस का हो गया, तो 10, और हमारे मेंस एडवांस में 10 भी स्टैंडर्ड की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 10 में रह के भी कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इवन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, इवन इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड इवन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो काफी हद तक tan इनवर्स में ही चलना पड़ता है, तो वो tan इनवर्स ही काफी लेके चलना पड़ता है। रादर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को ही tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो इसलिए तुम ऐसा माइंडसेट मत बनाना कि हमेशा साइन कॉस में, ज्यादातर साइन कॉस में होता है, मोर देन 50% चीजें साइन कॉस में जाके ही सॉल्व होती है, पर ऐसा नहीं है कि पकड़ के बैठ गए कि नहीं साइन कॉस में ही करेंगे, तो कई बार चीजें उसी फॉर्मेट में रख के भी सॉल्व करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आया कहां से, तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूँ tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan a प्लस बी साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, और ये कंपाउंड एंगल है, ये अपने को आता है, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये भी फॉर्मूला है, पर मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं इसको, वो इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि tan है तो tan के टर्म्स में लेके आऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा tan cos a cos b से, क्यों, ताकि साइन अपॉन कॉस tan बन जाए। तो cos a cos b से डिवाइड करते तो ऊपर ये आ जाएगा tan a, इधर आ जाएगा tan b, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। अब ये स्टैंडर्ड है, प्रूफ एक्चुअली काइंड ऑफ एप्लीकेशन है,
लेकिन प्रूफ एक काइंड ऑफ अप्रोच है, लेकिन फॉर्मूला टेक इट फॉर ग्रांटेड है कि अब ये डायरेक्टली यूज होगा। तो अब मैं इसकी हेल्प से मैं tan 75 डिग्री निकाल सकता हूँ। तो tan 75 डिग्री यानी tan 45 प्लस 30 डिग्री कंपाउंड एंगल, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू, तो ये 1 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3। एलसीएम लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो तुम चाहो तो वैल्यू यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर जनरली ऐसा नहीं करते हैं। मैथ्स में क्या होता है ना, जनरली ये कोशिश रहती है स्क्वायर रूट आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहे, ऊपर ही रहे, तो इसलिए रूट के टर्म हटाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज किया तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3। अब मुझे ये वैल्यू ही पता चल गई, तो tan 75 डिग्री रेडियन में हो जाएगा tan 5 पाई बाय 12, कॉम्प्लीमेंट्री cot 15 डिग्री रेडियन में cot पाई बाय 12, वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। अब ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा एप्लीकेशन कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, तो हमें वैल्यूज जितनी ज्यादा याद रहेंगी, जितनी पता रहेंगी, हम क्वेश्चन को और अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। So now this tan 75 degree is the standard value, you can use directly 2 plus root 3. Similarly ऐसे tan a minus b भी निकाल सकते हैं, तो बस करना क्या है, b की जगह माइनस b रख दो, तो ये हो जाएगा tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और इसकी हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ tan 15 डिग्री। अब क्या है, थोड़ा फीलिंग आने लग जाता है, तो फीलिंग कैसा आने लग जाएगा कि अब देखो साइन 75 डिग्री जब निकाली तो फीलिंग कैसे आ रही है कि जब साइन 75 डिग्री निकाली तो ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, साइन 15 डिग्री निकाला तो माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, tan 75 डिग्री निकाला 2 प्लस रूट 3, तो tan 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3, तो रेडियन में कितना हो जाएगा पाई बाय 12, कॉम्प्लीमेंट्री कॉट रेडियन में 5 पाई बाय 12। नाउ दिस वैल्यू इज स्टैंडर्ड 2 माइनस रूट 3, तो 15 डिग्री को तुम 45 माइनस 30 डिग्री लिख के भी वैल्यू निकाल सकते थे, तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अगर तुम नोटिस करो तो अभी चैप्टर अपना कैसे कैसे आगे बढ़ चुका है। देखो कैसे कैसे आगे बढ़ चुका, पहले हम लोगों ने ये देखा कि चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, फिर हमने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी, फिर हमने ये भी देख लिया कि चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी, फिर अब अपन, तो ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये वैल्यूज हम देख चुके हैं। लेकिन अब अपने कंपाउंड एंगल की वजह से अब अपन 15 डिग्री और 75 डिग्री अब धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, तो ये इस तरह से और बढ़ता चला जाएगा, पर अपनी भी लिमिटेशन है कि अपन हर एंगल की वैल्यू निकाल पाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर काफी हद तक हम लोग निकाल सकते हैं, काफी हद तक हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डेप्थ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करने का एक और तरीका भी है, कुछ बच्चे याद करते हैं इस तरह से, s1 अपॉन 1 माइनस s2, s मतलब सम और सबस्क्रिप्ट मतलब टेकन r एट ए टाइम, तो सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन r एट ए टाइम, सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन r एट ए टाइम। तो S1 मतलब हो गया एक एक करके ऐड करो, S2 मतलब हो गया दो दो करके ऐड करो, और ये दो ही तो हैं वैसे भी, एक है tan A और एक है tan B, तो इन दो में से एक एक लेके ऐड करो S1, दो दो लेके ऐड करो S2, एक एक लेके ऐड करो S1, दो दो लेके ऐड करो S2, ठीक है। ओके 3 मिनट का ब्रेक।
सर हाँ बोलो। सर अभी रिवीजन के बाद शेंगेज सॉल्व करें या बंसल? अगर तुम्हारी शेंगेज हो रखी है तो फिर बंसल करो, और तुम्हारी अगर शेंगेज नहीं हो रखी तो फिर बंसल पे कैसे पहुंचोगे? मतलब सर अगर आर्काइव बाकी है, बाकी सब हुआ है तो? हाँ आर्काइव बाकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे शेंगेज के ना कंसेप्चुअल, इलस्ट्रेशन, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर टाइप और आर्काइव, तो ये सब हो रखा है तो देन यू कैन मूव ऑन टू द बंसल। लेकिन अगर आर्काइव नहीं हो रखा या कोई एक दो सेक्शन नहीं हो रखा तो चलता है इतना, ठीक है। तो तुम फिर बंसल कर सकते, फिर तो बेस्ट हो जाएगा। तो बंसल में भी लेकिन एक्सरसाइज 1 ही करो। हाँ सर। और जिन लोगों ने अगर शेंगेज और बंसल कर रखी है तो वो लोग विकास गुप्ता कर सकते हैं, तो वो लोग विकास गुप्ता से, ठीक है। अरे यार ओके, सो नेक्स्ट है कॉट ए प्लस बी। तो अब देखो साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, टेन ए प्लस बी हो गया, टेन ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी भी हो गया। तो अब आ जाएगा कॉट। पर ऐसा नहीं है कि अपन सेक और कॉसेक भी कर रहे होंगे, उतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोग साइन और कॉस के रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं। तो कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी का रेसिप्रोकल। और टेन ए प्लस बी को एक्सपेंड किया तो वो आता है 1 अपॉन टेन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसको तमीज से लिखा तो 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। लेकिन अपनी कोशिश है कि इसको कॉट के टर्म्स में लिखें, तो टेन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट बी, और ये 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 upon cot b. The proof is not important, but the result is very important. तो इसका एलसीएम लेंगे तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला आ गया cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये बच्चों को फील भी आ जाती है कि ये tan का रेसिप्रोकल है तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो देखो ना, ये नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे, मतलब S2 ऊपर है, S1 नीचे है, तो ऐसा सोच सकते हैं। अब b की जगह माइनस बी रख दो तो वो cot a माइनस बी आ जाएगा। तो b की जगह माइनस बी रख दो तो ये आएगा, देखो cot a cot ऑफ माइनस बी माइनस 1 अपॉन cot ऑफ माइनस बी प्लस cot a। और cot माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है। तो ये आ जाएगा माइनस cot a cot b माइनस 1 अपॉन माइनस cot b प्लस cot a। ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल कर दिया तो ये cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो तुम देखो एक चीज देख ही सकते हो, tan a प्लस b में, tan a प्लस b में ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan a माइनस b में ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगर ये माइनस था तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। cot a प्लस b में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो cot a प्लस b में तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो नीचे नीचे प्लस ऊपर माइनस, और अगर माइनस है तो वही नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो मोरलेस वही सेम टाइप का चल रहा है। पर ये फॉर्मूला और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये फॉर्मूला और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब है। देखो कैसे, ये b, तो पहले b आ रहा है इसमें, तो ये हो गया cot b माइनस cot a, तो cot b माइनस cot a। तो इसलिए फिर अच्छे क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना तुम अगर 99% करेक्ट हो और 1% रॉन्ग हो ना, तब भी तुम्हारा माइनस आता है।
पार्थ सुखिया पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 3 ऑफ बंसल। एक्सरसाइज 3 एक्चुअली आर्काइव्स है, तो वो वैसे भी तुम प्रीवियस ईयर आईआईटी वाले में करने ही वाले हो, तो इसलिए जरूरत नहीं है बंसल की एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 इज गुड इनफ, और वो पूरा दिमाग खोल के रख देगी। ओके, तो देखो तो कॉट ए माइनस बी, तो कॉट बी माइनस कॉट ए। तो क्या होता है ना, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है ना, तो तुम्हें उसे रिवीजन में और स्ट्रांगली लेना पड़ता है, ताकि तुम केयरफुल हो सके। तुम जितना केयरफुल होंगे उतने मार्क्स बचा रहे होंगे, और मार्क्स बचाना भी एक्चुअली रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग काफी सारे मार्क्स तो नेगेटिव में ही गवा देते हैं। तो वो मार्क्स भी अगर हम बचा लेते हैं ना, तो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना, तुम्हें क्वेश्चन का मार्क्स लाने के लिए 100% करेक्ट होना पड़ेगा। 99%, 90% भी कुछ कम का नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें या तो 0 देगा या नहीं तो फिर माइनस देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए जब रिवीजन हम लोग करते हैं तो और स्ट्रांगली, तो जहां पे हमें मिस्टेक चांस होने के चांसेस हैं, या जहां अच्छी अप्रोचेज हैं, जहां पे डिफिकल्ट अप्रोचेज आ रही हैं, तो उस पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं रिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस ही हैं, वो एज ए फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर जाते हैं। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। 1 को लिखा tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। एक्चुअली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो पर्पस ये है कि वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ऊपर प्लस, नहीं ऊपर माइनस, प्लस वाला तो हो गया ना, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, तो क्या आ जाएगा? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। नेक्स्ट है मल्टीपल एंगल्स। अब मल्टीपल एंगल्स की कैसे जरूरत पड़ी? तो 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री पे रिडक्शन फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्यूट एंगल है। कंपाउंड एंगल भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको किसका जोड़ा बना के दूं, तो ये किसका दो का पेयर बनेगा? नहीं बनेगा ये। तो इसलिए अब आप ऐसा सोच सकते हैं ये 45 डिग्री का हाफ है, तो 45 डिग्री का हाफ है, तो ये हो गया मल्टीपल एंगल। तो ये हो गया मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ पे मोटिवेशन आ गया कि भैया कंपाउंड एंगल काम नहीं कर रहा, मल्टीपल एंगल बनाना पड़ेगा। ये मल्टीपल एंगल का क्या मतलब है? तो ऐसी बेवकूफी मत कर देना, sin 2a है तो 2 sin a। बच्चे बचपन में करें ऐसी गलतियां, 11th पे कुछ बच्चों ने की हैं ऐसी गलतियां, पर वो ठीक है, बच्चे मासूम होते हैं, मुझसे कम है थोड़े, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, तो ठीक है, शुरू में गलती ऐसी चलती है, पर बार बार गलती करना बोले तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर ऐसे तुम गलती कर रहे हो अभी भी, देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? तो अगर ऐसा होता तो फिर तो sin 90 डिग्री को मैं लिखता sin 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये होता 2 इंटू साइन 45 डिग्री 2 इंटू 1 बाय √2 विच इज √2। पहली मिस्टेक। तो sin 90 डिग्री जो 1 होता है वो क्या मूंगफली छीलने के लिए है क्या? तो फिर ये √2 कहां से आ गया? पहली गलती। दूसरी गलती, साइन कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि sin थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, तो sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो √2 हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैं बस ये गलती समझाने के लिए है, लेकिन ऐसी गलती अगर तुम कर रहे हो तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? तो अब आता है कि तो फिर एग्जैक्टली sin 2a क्या होगा? तो फिर ये आ गया मल्टीपल एंगल्स। कचरा गाड़ी आ गई है, कचरा फेंकना पड़ेगा।
तो शायद हो सकता है बीच में थोड़ा ब्रेक लगे मेरे को, है ना। तो प्लीज अलाउ मी। ओके, मल्टीपल एंगल्स तो प्लस साइन 2a, तो साइन 2a, अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? तो ठीक है, अपने को कंपाउंड एंगल आता है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो b को a रख दो, तो ये हो जाएगा साइन 2a, तो ये साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो दिस इज 2 साइन ए कॉस ए, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो वो जो चल रहा था ना साइन 90 डिग्री, तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब देखते हैं, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। बात भी सही है, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 ही तो होता है। तो साइन 2a कितना आ गया? 2 साइन ए कॉस ए। ऊपर नीचे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर ऊपर नीचे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इधर एक कॉस ए सेक ए कैंसिल होगा, और साइन ए सेक ए हो जाएगा tan ए, तो इसलिए 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में tan की जरूरत होगी। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में tan की क्वाड्रेटिक बनानी होती है, तब हम लोग ये यूज करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही cos 2a भी निकाल सकते हैं, तो वो आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ए। cos स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, और अगर sin स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और ऊपर नीचे अगर sec स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे अगर sec स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a के ये 4 फॉर्मूलेज हैं। अब आता है कि कब कौन सा यूज करना है। तो अगर कभी फैक्टराइज करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तब ये यूज करेंगे। अगर साइन में लेना है तो ये यूज करेंगे, कॉस में लेना है तो ये यूज करेंगे, और tan में लेना है तो ये यूज करेंगे। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बट इट्स वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है। उसका रीजन है, पहला रीजन है ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करता है। पहला रीजन है ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करता है, ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करता है। दूसरा रीजन है ये क्वाड्रेटिक भी बनाता है। तो क्वाड्रेटिक बनाने से क्या होता है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपन निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वहां से हम लोग उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड फॉर्मूला। गोल्ड फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, इसलिए ये गोल्ड फॉर्मूला है, पर ऐसा गोल्ड कोई मैथमेटिशियन नहीं है, ये जस्ट बहुत यूज होते हैं, इसलिए गोल्ड फॉर्मूला है ना। तो काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए गोल्ड फॉर्मूला बोल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैथमेटिशियन नहीं है वो कोई, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर गोल्ड है तो आगे कोई सिल्वर डायमंड या प्लेटिनम फॉर्मूलाज भी होंगे, तो वैसा भी नहीं है, तो सिर्फ गोल्ड फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, कहां से आया? वो cos 2a से आया। ये जो है ना बनाया अपन ने cos 2a का, एक बार करके बता देता मैं। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसको लेफ्ट में ले लिया, इसको राइट में ले लिया, तो 2 साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2a। सेम ऐसे cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो वहां से भी आ जाएगा। तो गोल्ड फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। अब आता है कि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट क्यों है। ये फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला रीजन कि अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हो। तुम्हें अगर डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए साइन 22.5 डिग्री, तो अगर मुझे डबल एंगल पता है तो मैं ये हाफ एंगल पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये डबल एंगल पता है तो मैं हाफ एंगल पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, थीटा रख दिया 22.5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो ये आ गया √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2, पर ये साइन स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट ले लिया तो प्लस माइनस आएगा, तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक मिस्टेक है, साइन 22.5 डिग्री ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होती, एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो फिर एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है, तो ये तो प्लस माइनस आ गया, तो दोनों में से कोई एक होगी, तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि कौन सा वाला होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो देखो कैसे देखेंगे, तो 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो यानी पॉजिटिव वाला होगा, तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी √-1/2 √2। अब एक और चीज बताता हूँ, तुम देखना ये 22.5 डिग्री बहुत छोटा एंगल हो गया, बहुत छोटा से मेरा मतलब 45 के बाद में आधा हो गया, तो देखो वैल्यू रूट के अंदर रूट है, तो रूट के अंदर रूट है तो वेरी हाईली इरेशनल, तो क्या होगा ना, जैसे जैसे एंगल छोटा करते जाएंगे ना, ये और ज्यादा इरेशनल क्वांटिटी होती जाएगी, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इनडायरेक्ट वे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, गोल्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला रीजन कि अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल निकाल सकते हो, अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल निकाल सकते हो। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करता है, ये डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर डिग्री लोअर डिग्री में जा रही है, तो हायर डिग्री लोअर डिग्री में जाती है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। और तुम नोटिस भी कर सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हायर डिग्री लोअर डिग्री में आती है तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए तो गोल्ड फॉर्मूला बहुत पावरफुल है। ये डिग्री 8 को 6 नहीं डिग्री 8 को 4 में लाएगा, 4 को 2 में लाएगा और 2 को 1 में ले आएगा। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है ना, ये बड़ी बड़ी डिग्री को तोड़ के आधा आधा करके ले आता है नीचे, तो 8 को 4, 4 को 2, 2 को 1 में लेके आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साइन 2a हो गया, कॉस 2a हो गया, तो फिर एक और tan 2a भी ले लेते हैं। तो tan 2a हो जाएगा, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो tan a प्लस बी के फॉर्मूले में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, b को रख दो a, तो b को रखा a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो विच इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और एक और तरीका sin 2a अपॉन cos 2a, तो sin 2a अपॉन cos 2a के जो tan a वाले फॉर्मूले थे वो डिवाइड कर देते हैं, sin 2a cos 2a के जो tan a वाले फॉर्मूले थे उनको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और लेवल बढ़ाते हैं, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन tan 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan 2a का रेसिप्रोकल cot 2a, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन tan a माइनस tan a, तो ये हो गया cot a माइनस tan a। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये बहुत रेयरली मिलेगा तुम्हें, ये रेयर बुक्स में मिलेगा, हर टीचर पढ़ाता है ये जरूरी नहीं है, और ये बहुत रेयरली यूज भी होगा, मतलब क्वेश्चन ही बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज हो जाए। बस इंपॉर्टेंट ये है
ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन वो एज ए फॉर्मूले की तरह यूज होते हैं। तो जैसे 1 + cos 2a अपॉन साइन 2a और 1 - cos 2a अपॉन sin 2a, 1 + cos 2a अपॉन sin 2a एंड 1 - cos 2a अपॉन sin 2a। तो इस पे लगाएंगे गोल्ड फॉर्मूला। तो ये आता है cot a और ये आता है tan a। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल निकाल सकते हो। अगर तुम्हें डबल एंगल पता है तो तुम हाफ एंगल निकाल सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक करके भी देख लेते हैं। चलो एक करके देखते हैं। tan 15 डिग्री, तो 1 - cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री -√3 अपॉन 2 अपॉन बाय 2, तो 2 - √3। तो देखो ना डायरेक्ट ही आ गया ये तो। जबकि पिछली बार जब कंपाउंड एंगल से निकाला था तो रैशनलाइज करना पड़ा था लास्ट में। तो जब कंपाउंड एंगल से निकाला तो रैशनलाइज करना पड़ा था। यहाँ पे डायरेक्ट ही आ गया 2 - √3। चलो लेवल और बढ़ाते हैं। tan 22.5 डिग्री, तो 1 - cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री, तो 1 - 1/√2 अपॉन 1/√2, तो विच इज √2 - 1। तो एक और बढ़ गई वैल्यू। तो एक और वैल्यू कौन सी बढ़ गई? tan 22.5 डिग्री रेडियन में 45 का आधा, कॉम्प्लीमेंट्री 67.5 डिग्री कौन होगा? कॉट रेडियन में 22.5 डिग्री का 3 टाइम्स है, तो 3π/8, तो वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। फिर से एक चीज नोटिस करना, माइनस, फिर से एक चीज नोटिस करना, माइनस, क्योंकि ये 0 डिग्री के क्लोज है। तो जब ये 0 डिग्री के क्लोज होता है ना, तो बीच में ऐसे माइनस वाला, अगर ना, अगर 67 डिग्री होता ना, tan 67 डिग्री, तो ये √2 + 1 आता। तो देखो ना थोड़ा फीलिंग आ जाता है। ये वाई एक्सिस के क्लोज है, तो ये प्लस आ गया। तो तुम देखो अब अपना लेवल कितना बढ़ चुका है। अब अपना लेवल कितना बढ़ चुका, अब हम चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज थी। फिर बाद में मैंने 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये कंपाउंड एंगल से आ गई। फिर 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री, ये अपनी मल्टीपल एंगल से आ गई। तो बस अब एक ही चीज और बची है, साइन 18 डिग्री, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक। अरे बाप रे, check.
ओके, सो नेक्स्ट है, तो अपने को साइन 18 डिग्री पे भी पहुंचना है, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो नेक्स्ट है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आया कहां से? साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा कंपाउंड एंगल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पर इसमें नहीं छोड़ूंगा, थीटा में लेके जाना है। तो साइन 2 थीटा को मल्टीपल एंगल्स, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा में लेके जाना है। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सपेंड होगा, तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। प्रूफ एज सच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कभी मान लो साइन 4 थीटा साइन 5 थीटा पे बात जा रही होगी, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं यूजिंग कंपाउंड एंगल्स, यूजिंग कंपाउंड एंगल्स। तो ये हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो सेम ऐसे ही cos 3 थीटा का भी आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही cos 3 थीटा का, लेकिन वो आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तुम एक चीज नोटिस करना, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट 1 होगा,
तो 4 माइनस 3 1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर थीटा को मैंने 0 रखा तो लेफ्ट में 1 आएगा और राइट में कोफिशिएंट्स ही बचेंगे, क्योंकि सारे कॉस थीटा 1 हो जाएंगे। तो राइट में क्या बचेगा? फिर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ही बचेगा। तो ये काइंड ऑफ एक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ऐसे जेई मेन में आते हैं क्वेश्चन, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में आता है ये एक्सपेंशन है तो बताओ इसका सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। तो बस करना कुछ नहीं, उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना होता है और किसी को जो वेरिएबल्स होते हैं उसको गायब करना होता है। तो गायब करने का मतलब है उसको 1 बना दो। तो जैसे ही 1 बनाएंगे तो कोफिशिएंट अकेले रह जाएंगे, कोफिशिएंट अकेले रह गए तो वो आ जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट। सिमिलरली ऐसे ही tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम याद करने। tan थीटा तो S0 S1 S2 S3, तो S मतलब सम ऑफ टेंजेंट्स, फिर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम। तो देखो ऊपर ऑड वाले हैं, नीचे इवन वाले हैं, ऊपर ऑड वाले हैं, नीचे इवन वाले हैं, एंड ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन। तो अब इस पे अप्लाई करते हैं tan 3 थीटा पे, तो कितना आएगा S0 S1 माइनस S2 माइनस S3 S। अब tan 3 थीटा है तो मतलब इसके अंदर 3 है, tan थीटा tan थीटा tan थीटा। अगर पहले tan 2 थीटा के लिए भी देख लेते हैं, तो tan 2 थीटा के लिए तो S0 S1 माइनस S2, तो 2 तक चलेंगे क्योंकि ये 2 थीटा है ना, तो 2 तक चलेंगे। तो tan 2 थीटा में 2 tan थीटा होंगे, tan थीटा tan थीटा। तो S0 तो 1 होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट है 1 ही है। अब आता है S1, तो एक एक करके ऐड करो, तो एक एक करके ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2 tan थीटा। दो दो करके, दो दो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दो दो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो tan थीटा इंटू tan थीटा तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया tan 2a, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब tan 3 थीटा का देखते हैं, तो tan 3 थीटा का S0 तो 1 है, S1 एक एक करके ऐड करो, तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा एक एक करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 tan थीटा माइनस माइनस दो दो करके ऐड करो, तो दो दो करके कैसे करेंगे, तुम ऐसे देख लो, ये ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे 3 आएंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर 3 3 करके ऐड करो तो वो क्या आएगा ए बी सी, तो यानी tan क्यूब थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब एक और एक्सटेंड करके बता देता, tan 4 थीटा S0 S1 S3 माइनस S2 प्लस S4, तो इसमें क्या होंगे 4 होंगे, tan A tan A tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan थीटा, तो 1 S1 मतलब एक एक करके ऐड करो, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 tan थीटा माइनस दो दो करके करो, तो ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, तो 6 हो गया, तो 6 tan स्क्वायर थीटा। अब सी S3 तो थीटा प्लस S4 मतलब 4 4 करके, तो 4 4 करके ए बी सी डी एक ही है, तो 10⁴ थीटा, तो ये आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट। अब इसको और फास्ट करने का एक और तरीका बताता, इसको एक फास्ट करने का तरीका और देखते हैं। तो देखो ना S0 तो फिक्स है 1 है, S1 मतलब tan थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan क्यूब थीटा, 4 10⁴ थीटा। तो बचा क्या, बचा अभी ये कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट तो वो निकाल लेंगे पास्कल ट्रायंगल से।
तो पास्कल ट्रायंगल से तो 1 1 1 1 2 1, तो 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो देखो पास्कल ट्रायंगल से तो ये हो गया tan 2 थीटा का, तो ये हो गया tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का कैसे, देखो 1 2 1। फिर ये हो गया tan 3 थीटा का, कैसे 1 3 3 1। फिर tan 4 थीटा का तो 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। तो ठीक है, तो एक बार 5 के लिए लिख के देखते हैं। तो 1 5 10 5, क्या कर रहा हूं, 10 5 1। तो यानी 1 5 10 10 5 1। तो लिख के देखता मैं, tan 5 थीटा, तो tan 5 थीटा के लिए लिखते हैं, तो कहां तक जाएगा, 10⁵ तक जाएगा। तो करते हैं, तो 1 tan थीटा 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁴, और ये हो गया 10⁵। बचा 10 5 1। फिर साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये बन गया। तो देखो, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, तो 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁴ 10⁵। फिर ऑल्टरनेट साइन थे, ऑल्टरनेट्स प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर कोफिशिएंट, तो 1 5 10 10 5 1। ये सब बताया मैंने तुमको कि ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जो जरूरत पड़ेगी ना, वो पड़ेगी tan 4 थीटा तक, इतना, इससे ज्यादा जाता नहीं है जनरली। तो tan 4 थीटा तक बच्चों को पता होना चाहिए, और tan 3 थीटा तो कॉमन है। तो tan 4 थीटा तक बच्चों को पता होना चाहिए, एंड tan 3 थीटा इज कॉमन। ये तो मतलब तुम्हें काफी जगह दिखेगा, तो नो डाउट। नेक्स्ट है, कई बार ट्रिगो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस भी एज ए फॉर्मूले यूज होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा, तो कई बार क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह यूज होते हैं। तो इसका प्रूफ तो इजी है, tan a माइनस बी tan a प्लस बी, एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाता है tan 3 थीटा। तो तुम इसको याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, tan 3 थीटा। तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। प्रूफ tan a माइनस बी tan a प्लस बी, एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है स्पेशल सीरीज। तो इसमें अपन 3 टाइप्स देखेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। तो पहला है टाइप 1। तो टाइप 1 में cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल है ये प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस है, एंड हर एंगल डबल हो रहा है, हर एंगल डबल हो रहा है। ऐसा मत बोलो जीपी में है, ऐसा मत बोलना जीपी में है, वो गलत, हर एंगल हो रहा है। इज ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आता है साइन ऑफ डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू नंबर ऑफ कोसाइन इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसका रिजल्ट आता है साइन ऑफ
double of largest angle upon 2 raised to number of cosines into sine of smallest angle. प्रूफ भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, ये सिर्फ cos पे काम करती है, ये साइन की प्रोडक्ट सीरीज पे काम नहीं करता है। ये cos की प्रोडक्ट सीरीज पे ही काम करता है, ये साइन की प्रोडक्ट सीरीज पे काम नहीं करता है। तो साइन के केस में कैसे करेंगे? तो उसमें बेसिक से जाना पड़ेगा। बेसिक मतलब प्रोडक्ट इनटू सम। तो इसमें तो अगर ये साइन की होगी तो प्रोडक्ट इनटू सम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो cos 8 थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, तो ऊपर नीचे 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करो। इस केस में स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? थीटा। तो 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई किया। अब ये होगा क्या? तो 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा क्या होगा? साइन 4 थीटा। यह चल क्या रहा है? यह चल ये रहा है, हर एक cos को खाने के लिए एक साइन क्रिएट हो रहा है और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने cos खाने, तो जितने cos खाने उतने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 मिनट ना बाहर शोर कर, अरे यार तो देखो, तो 2 कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने 2, कितने 2 होंगे? जितने cos खाने हैं, तो जितने cos खाने हैं उतने 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 4 cos है तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा और खा के साइन डबल होता जाएगा। तो ये देखो साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 8 थीटा, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको खाया साइन ऑफ डबल एंगल। इसलिए फिर फॉर्मूला बना साइन ऑफ डबल ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू नंबर ऑफ कोसाइन इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। टाइप 2, टाइप 2 सर। हाँ बोलो। सर और अभी डिवीजन लेक्चर में ट्रियो को और कितने लेक्चर रहेंगे सर? ये कल खत्म हो जाएगा और कल मैं क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूंगा। तो कल खत्म करके ट्रिगो स्टार्ट कर दूंगा, वो क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूंगा। इसमें भी ज्यादा नहीं बचा है मेरे ख्याल से, ये बचा है बस 18 डिग्री और वो साइन a/2 वाला। तो कल ये खत्म होके फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ओके, तो टाइप 2 है समेशन सीरीज। तो साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a डॉट 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 साइन na। तो इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल है ये समेशन सीरीज है और ये समेशन सीरीज साइन और कॉस दोनों पे काम करती है। तो ये समेशन सीरीज ऑफ साइन और कॉस, तो ये दोनों पे काम करती है और एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी। तो ये एपी में होने चाहिए। एपी में होने से क्या होता है? कॉमन डिफरेंस आता है इनका। तो इसका रिजल्ट आएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 into sine of number of terms into difference by 2 divided by sine difference by 2। तो इसका रिजल्ट आएगा साइन डिफरेंस बाय 2। नेक्स्ट, अगर ये cos की सीरीज होती तो यानी cos से प्लस cos 2a से लेके cos na, तो अगर ये cos की सीरीज होती तो सिर्फ एक ही चीज में फर्क आता। अब वो बच्चे क्या करते? गलती, ये साइन 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 है तो तीनों को cos कर दिया, पर ऐसा नहीं है, बस ये एक साइन जो होगा वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा।
तो ये एक साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इनटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाय 2। नेक्स्ट, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल कैंसिलेशन यूज हो रहा है, इंटरनल कैंसिलेशन। तो एक बार करके देखते हैं अपन। तो ये साइन ए प्लस साइन 2a से लेके साइन na। इंटरनल कैंसिलेशन का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर टर्म्स को कैंसिल करेगा, अंदर ही अंदर टर्म्स को कैंसिल करेगा। तो करना क्या है, ऊपर नीचे 2 साइन डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका डिफरेंस कितना है? a। साइन डिफरेंस बाय ऊपर नीचे 2 साइन a बाय ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन a, 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन 2a, ऐसे करते करते 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन na। अब ये किस में चला गया? प्रोडक्ट इंटू सम में चला गया, प्रोडक्ट इंटू सम। तो 2 साइन a साइन, तो वो होता है कॉस a माइनस बी, कॉस a प्लस बी। तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, फिर कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ऐसे करते करते लास्ट में कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, और नीचे तो वही है 2 साइन डिफरेंस बाय 2। तो ये देखो इंटरनल कैंसिलेशन, ये अंदर ही अंदर कट गए। तो पहले का दूसरा कैंसिल हुआ, तो लास्ट का पहला कैंसिल होगा। तो बचे कौन? तो बचा cos a बाय 2 माइनस cos n प्लस 1 a बाय 2, और नीचे 2 साइन a बाय 2। फिर इस पे लगा देंगे सम इनटू प्रोडक्ट, तो वो आ जाता है। तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाय 2। और कॉस में सिर्फ एक ही चीज फर्क आएगी, ये साइन की जगह कॉस हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट मिसलेनियस। मिसलेनियस में कोई रूल नहीं है, बस तिकड़मबाजी है इसमें, तो वो थोड़ा तिकड़मबाजी रहता है। तो जैसे एक है स्टैंडर्ड है, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इंटू tan a। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि 3a 2a a 3a 2a a, तो 3a वाला प्लस में है और 2a वाला माइनस में है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो होगा ये इन दोनों का एडिशन होगा। तो 2a प्लस a 3a, तो कल को अगर मान लो जैसे tan 5a बाय 2 आ गया, तो tan 5a बाय 2, तो tan 2a प्लस माइनस tan a बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं tan 5a बाय 2 प्लस tan 2a प्लस, नहीं मल्टीप्लाई में है, तो tan 2a इंटू tan a बाय 2। तो इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तुम्हें बस ध्यान में क्या रखना है कि ये पहला वाला जो है वो बाकी दो का एडिशन है। अच्छा, ये आया कैसे? प्रूफ इंपॉर्टेंट है। tan 3a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan 3a माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan 2a इंटू प्लस tan a। फिर इसको दोनों को लेफ्ट में ले लेंगे और इसको राइट में ले लेंगे, तो वो रिजल्ट आ जाता है। तो मैं बस ध्यान में क्या रखना है कि ये 3a इज 2a प्लस a, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो ज्यादा नहीं बचा। तो कल मैं ट्रिगो कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देता, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।